नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अग्निपथ योजना को लेकर फिर से बिहार में बवाल शुरू हो गया है। एक तरफ जहां आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इस योजना को लाकर देश जलाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि आरजेडी का मतलब रेल जलाओ दल। जो बिहार में रेलों को जलाया गया है उसमें से आरजेडी के लोग थे, और साथ ही जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रव मचाने की कोशिश की थी, तो सभी की गिरफ्तारी होगी और इनको अब भविष्य में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो इधर बिहार में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार आए थे अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए, लेकिन युवाओं ने इनका ही विरोध कर दिया। इनको देशद्रोही कह के इनको ही खदेड़ कर भगा दिया। तो इधर बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गया है। बिहार में लगातार कई जिले डूबने लगे हैं बाढ़ के पानी में। तो इधर इस डबल इंजन की सरकार ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। बिहार में लगातार लोगों का पलायन जारी है। बिहार में मजदूरों को भी सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। तो आज की गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि ये अग्निपथ योजना कदापि वापस नहीं हो सकती है, और आगजनी करने वाले कभी भी अग्निवीर नहीं बन सकते हैं। बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि चाहे विपक्ष वाले अपना कितना भी माथा क्यों ना पटक ले, चाहे माथा पटक पटक कर फोड़ क्यों ना ले, लेकिन अग्निपथ योजना किसी भी कीमत पर कदापि वापस नहीं हो सकती है। और उल्टा जो दोषी हैं, जिन्होंने आग लगाने का काम किया है, जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, वे लोग अग्निवीर क्या अब कोई भी सरकारी नौकरी के लायक नहीं रह जाएंगे। उनको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से कानून मंत्री प्रमोद कुमार जी ने कहा है कि यह कदापि वापस नहीं होगा, तो सम्राट चौधरी जी बोले हैं कि जो उपद्रवी हैं उन पर कार्रवाई होगी। इन्होंने कहा कि जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई होगी, जो गुंडे हैं, राजनीतिक गुंडे बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। छात्र आंदोलन का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जिन्होंने उपद्रव किया है, आगजनी की है, रेल को जलाया है, उस पर कार्रवाई होगी। जिन्होंने रेल को जलाया है उन्हें छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। चुन चुन कर सबको गिरफ्तार किया जाएगा और सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहां तक पहले भी कह दिया गया था कि इनका ऐसा चरित्र प्रमाण पत्र बना देंगे कि सरकारी नौकरी तो छोड़िए, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी। जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्हें भविष्य में किसी भी तरह का कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर दाग लगने वाला है। अब इन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का कोई भी लाभ नहीं मिल सकेगा। पीएम मोदी पर बरसे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा वाले 4 सालों के लिए अग्निपथ योजना के तहत नौकरी दे रहे हैं और 4 सालों के बाद 12 लाख रुपए देगी, वो भी नौकरी से हटाए जाने के बाद। तो तेजस्वी यादव ने सीधा चैलेंज किया है कि अगर ये योजना सही है तो बीजेपी नेता अपने बेटे बेटियों को अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनाए। हम 4 साल के बाद उन्हें 24 लाख रुपए देंगे और उन सभी बीजेपी नेताओं के बेटे बेटियों को आरजेडी दफ्तर में काम भी करने का मौका देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर बीजेपी नेता लोग अपने संतान को नहीं बनाना चाहते हैं अग्निवीर, तो तत्काल इस योजना को बंद करे सरकार। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी नेता कहते हैं कि 4 साल के बाद बीजेपी कार्यालय में इन युवाओं को रख लेंगे जिनको नौकरी से बाहर निकाला जाएगा। तो भाजपा नेता युवाओं को इस बयान के जरिए बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, जो कि युवा कभी भी माफ नहीं करेगी सरकार को। साथ ही तेजस्वी यादव ने मांग की है कि जिन आंदोलनकारियों को पकड़ा गया है, जिनको जेल हुआ है, उन सभी को रिहा करे सरकार। बिहार सरकार ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है और इसमें नीतीश सरकार के साथ बीजेपी वाले भी दोषी हैं।
सरकार क्या क्या दावे करती है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, पावरफुल इंजन की सरकार है, तो क्या इंजन को जंग लग गया है जो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है? सरकार ने वादा किया है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 19 लाख युवाओं को क्या रोजगार दिया जाएगा? यहाँ तो मजदूरों को भी रोजगार नहीं दे पा रही है ये सरकार। और खुद मुख्यमंत्री जी ने ये दावा किया था जब लोग कोरोना के समय बिहार आए थे, उसमें मुख्यमंत्री जी का कहना था कि किसी को भी अब मजबूरी में बिहार से बाहर नहीं जाना होगा। लेकिन बिहार से लगातार मजदूर सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, वैशाली जैसे स्टेशनों से ट्रेन पकड़कर दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हैं। जरा सहरसा स्टेशन की ये तस्वीर देखिए, ट्रेनों में ठूस ठूस कर कमाने के लिए बाहर जाने को मजबूर है बिहार के मजदूर। फिर भी ट्रेनों में जगह नहीं मिलने से किस तरह से स्टेशन पर रह गए हैं ये। ट्रेनों में भीड़ इतनी अधिक होती है कि शौचालय तक में जगह नहीं होती है। लोग शौचालय तक में भी ठूस ठूस कर जाने को मजबूर हैं। कई मजदूर 1200 से लेकर 1500 किलोमीटर लंबी सफर खड़े खड़े करने को मजबूर हैं। मजदूर कह रहे हैं कि बिहार में कोई काम नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो समय पर दिहाड़ी नहीं मिलती है। यदि बाहर नहीं जाएंगे तो परिवार क्या खाएगा? एक तस्वीर दिखाता हूं, जरा ये तस्वीर देखिए किस तरह से ट्रेन पर कपड़ा बांधकर ये यात्री सफर कर रहा है। तो इधर पटना स्टेशन की जरा ये तस्वीर देखिए किस तरह से बिहार के मजदूर बाहर जाने को मजबूर है। जरा ये भीड़ देखिए, ये बिहार की सच्चाई बताता है कि बिहार में कितनी रोजगार की खराब स्थिति है। पूर्णिया के एक युवक ने कहा कि यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, हमारे बाल बच्चे सब भूखा है। हम लोग पंजाब जा रहे हैं धान रोपने के लिए, वहां से जो कुछ मिलेगा उससे बाल बच्चों को पालेंगे, उनका पढ़ाई लिखाई भी देखना है। तो वहीं कटिहार के एक युवक ने कहा है कि सरकार ने कहा था कि यही रोजगार मिलेगा, लेकिन हम लोग इंतजार किए, लेकिन जब नहीं मिला रोजगार तो हम लोग मजबूरी में पेट पालने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो साहब कब मिलेगा बिहार में रोजगार? कब आपके जो दावे हैं वो सही साबित होंगे? अग्निपथ योजना को लेकर बिहार की राजनीति में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी भी कीमत पर अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेंगे, तो इधर विपक्ष वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अग्निपथ योजना को लागू नहीं करने देंगे। और कुछ दिन पहले हुए बिहार में बवाल में कई ट्रेनों को आग लगा दिया गया, बिहार को आग के हवाले झोंक दिया गया। और इधर बिहार विधान परिषद में राजद ने विधान परिषद में भारी बवाल किया है। राबड़ी देवी जी ने तो यहां तक कह दिया कि देश को आग में झोंकना चाहते हैं बीजेपी सरकार। राबड़ी देवी कह रही है कि बीजेपी वाले अग्निपथ योजना को लाकर देश को आग में झोंकना चाहते हैं, यानी इनके अनुसार जो बिहार में ये बवाल हुआ, ट्रेनों को जलाया गया, ये बीजेपी सरकार के इस अग्निपथ योजना के कारण हुआ है, यानी इसका पूरा दोषी है बीजेपी वाले। विरोध प्रदर्शन के दौरान राबड़ी देवी जी ने कहा है कि जनता बुड़बक है का? लोगों का आंख कान नहीं है का? सब देख सुन रहा है जो कुछ हो रहा है देश में। कहीं कोई नौकरी नहीं, महंगाई ही महंगाई है। अधिकार मांगने पर युवाओं को सरकार डंडा मारती है, जेल में डालती है। जरा न्यूज 24 की एक खबर देखिए कि राबड़ी देवी क्या कुछ कह रही है। बुड़बक है क्या देश के और बिहार के जनता बुड़बक है? आंख बंद किया है, कान बंद किया है क्या? देख नहीं रहा क्या हो रहा है देश भर में? देश भर में आग लगा रहे हैं सरकार, भारत सरकार। लड़कन के मार रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, उसका हक नहीं दे रहे हैं। कहीं जॉब नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ हो। महंगाई इतना है, आसमान छू रहा है महंगाई। क्या है, आंख कान नहीं है लोग के? तो दुनिया जान। एक तरफ जहां राजद की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार अग्निपथ योजना को लाकर देश में आग लगाने का काम कर रही है, तो इधर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आरजेडी का मतलब है रेल जलाओ दल। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि रेल जलाओ दल है। कुछ दिन पहले ही बिहार में 12-13 ट्रेनों को जला दिया गया है। 1000 करोड़ से भी ज्यादा नुकसान हो गया रेलवे को।
और राजद वाले कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने किया है, बीजेपी के कारण बिहार जला है। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं नहीं, राजद के कारण बिहार जला है। बीजेपी ने कहा है कि जो बिहार को जलाने का काम किया, जो बिहार में रेल को, स्टेशन को जलाने का काम किया, ये उपद्रवी और कोई नहीं बल्कि राजद के लोग थे। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि आरजेडी की मंशा उपद्रवियों को बचाने की थी जो उनके हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि छात्र आंदोलन में नहीं थे, कोई भी युवा आंदोलन में नहीं थे। छात्र कह रहे हैं कि 4 साल क्या 4 दिन भी सेना की वर्दी पहनने का मौका मिला तो वह अद्भुत होगा। इन्होंने कहा कि राजद का मतलब रेल जलाओ दल है, और जब रेल जलाओ दल को पता चला कि छात्रों को आंदोलन में कोई रुचि नहीं है तो ये लोग भाग खड़े हुए और अब सदन में आकर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। बिहार की महान जनता, आप लोग तय कीजिए कि बिहार को बर्बाद करने में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जिम्मेदार है या फिर बीजेपी। बीजेपी नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार ने तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को भी चौपट कर दिया है। बिहार में 3 साल में होने वाला ग्रेजुएशन ये लोग 3 साल में कंप्लीट भी नहीं करा पाते हैं। तो इधर बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने माना है कि बिहार में सेशन लेट चल रहा है, और जदयू वाले का कहना है कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था की खराब स्थिति हुई है, शिक्षा व्यवस्था जो चौपट हुआ है, उसके लिए केंद्र जिम्मेदार है, उसके लिए बीजेपी भी जिम्मेदार है। और बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया है कि बिहार जो जलने का काम हुआ, बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर जो बिहार की ट्रेनें जलाई गई, देश की संपत्ति को नुकसान किया गया, तो ये सब नीतीश कुमार जी की सरकार के कारण हुआ है। नीतीश कुमार की पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ये सब हुआ। इन्होंने कहा कि हमें भी नहीं छोड़ा गया है तो बिहार वालों को क्या छोड़ा जाएगा। हम बीजेपी नेताओं के घरों पर पथराव किया गया, हमारे ऑफिस तक जला दिए गए, और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। तो अब जदयू वाले कह रहे हैं कि बीजेपी नेता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, पगला गए हैं ये जो इस तरह कह रहे हैं। तो बिहार की महान जनता, आप बताइए कि बिहार को बर्बाद करने में आखिर कौन दोषी है। दोनों ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। बीजेपी वालों ने यहां तक कहा है कि बिहार में हमारी खूब बेइज्जती हो रही है। बीजेपी का कहना है कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम सरकार में है या विपक्ष में। मेरी बदौलत बिहार में सरकार चल रही है और उसी सरकार में हमारी बेइज्जती की जा रही है। हम और हमारे नेता आज सुरक्षित नहीं है बिहार में। बीजेपी ने कहा है कि 2 दिनों तक जो बिहार जलता रहा वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के कारण जलता रहा। तो वहीं बीजेपी ने यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अगर अपना अलग रास्ता देखना चाहता है तो वो देख सकता है। उनको गठबंधन में रहने के लिए हम लोग कोई उनके पैर पकड़कर नहीं रखे हुए हैं। तो अब जदयू ने भी कह दिया है कि बीजेपी वाले यदि अकेले चुनाव लड़ना चाहते तो लड़के देख लीजिए ना, उनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है बीजेपी के पास। तो इस तरह से जो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं तो इससे बिहार को भारी नुकसान हो रहा है। तो बिहार की महान जनता, आप तय कीजिए कि बिहार को आखिर कौन बर्बाद कर रहा है। बिहार के कई जिलों में भीषण बाढ़ आ गया है, कई जिले अभी ही डूबने लगे हैं। गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में गंडक नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और 5 प्रखंडों के 42 गांवों में बाढ़ आ गया है। देखिए, नेपाल में भयानक बारिश हो रही है और नेपाल लगातार बिहार में पानी छोड़ रहा है और नेपाल के कारण ही गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गोपालगंज में एक बार फिर से भीषण तबाही ला सकती है गंडक नदी। और भागलपुर की बात करें तो देखिए, भागलपुर में कोसी नदी भयानक तरीके से बह रही है। भागलपुर में स्कूल का हिस्सा कोसी नदी में विलीन हो गया है। तो वही सहरसा में 2 विद्यालय के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। सहरसा और भागलपुर में कई लोगों के घर नदी में विलीन हो गए हैं और अब सरकारी भवन भी कटाव की जद में आ गए। देखिए किस तरह से तबाही का मंजर है, लगातार कटाव जारी है, लोगों के घर द्वार पानी में बह जा रहे हैं। तो वहीं कई किसानों के कृषि योग्य भूमि भी कटाव के जद में आ गए।
और इधर भागलपुर के वीहपुर के कहारपुर में स्वास्थ्य उपकेंद्र के 2 कमरे कोसी नदी में समा गए। लगातार नदियां बिहार में तबाही मचा रही है। सहरसा में एक तरफ जहां किसानों के खेत खलिहान डूब गए, लोग अपने घर द्वार को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। लोग जा रहे हैं ऊंचे स्थानों पर। इनको डर है कि पता नहीं कब किनका घर कोसी नदी में समा जाए। तो वहीं कोसी नदी के कारण सुपौल के भी हालात बिगड़ गए हैं। तो वहीं किशनगंज में महानंदा और कनकई नदी के कारण भी भीषण बाढ़ आ गया है। तो वहीं कटिहार में महानंदा नदी के साथ गंगा, कोसी और बरांडी नदी तबाही मचाने को तैयार है। चाहे भागलपुर हो या पूर्णिया, लगभग कई जिलों के हालात काफी खराब है। बिहार के पूर्व सीएम और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी जी को मालूम है कि मोदी सरकार अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेगी और इसलिए उन्होंने कहा कि कम से कम छात्रों को तो रिहा कर दे सरकार। देखिए, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को अब यकीन हो गया है कि अब सरकार इस योजना को वापस नहीं लेगी और ऐसा उन्होंने खुद बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान कहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि सरकार इस योजना को वापस नहीं लेगी, लेकिन जिन छात्रों को विरोध के लिए गिरफ्तार किया गया है या जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, कम से कम सरकार उन्हें तो छोड़ दे। पटना में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार आए थे अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए, लेकिन युवाओं ने कन्हैया कुमार को ही देशद्रोही बता दिया और युवाओं ने कन्हैया कुमार के ही विरोध में नारेबाजी करने लगे। पटना में अग्निपथ योजना पर सत्याग्रह कर रहे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। युवाओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी और देशद्रोही तक उनको बता दिया और इस पर कांग्रेस कार्यकर्ता और नारेबाजी कर रहे युवाओं के बीच मारपीट भी हुई। असल में कन्हैया कुमार जिस समय भाषण दे रहे थे उसी दौरान युवक उनका विरोध करने लगे। युवाओं का कहना है कि वो देश के खिलाफ बातें करते हैं, इसलिए वो उनका विरोध कर रहे हैं। और इसके बाद कन्हैया कुमार ने डर से भाषण खत्म कर दिया और उन्हें सिक्योरिटी में वहां से बाहर निकाला गया।